हेलो लवली फ्रेंड्स, सो वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माइन। जहाँ पे मैं 8:30 बजे उठी थी। 9:30 बजे मैं रोटी बना रही थी अपने अब्बू को नाश्ता देने के लिए। और मेरी रोटी को शेप को आप ऐसे ही इग्नोर करेंगे जैसे आप अपनी सारी प्रॉब्लम को इग्नोर करके मेरी वीडियो देख रहे हैं। फिर मैंने अब्बू को नाश्ता दिया। खैर उनको नाश्ते में ज़्यादा कुछ थोड़ी कमी लग रही थी, तो उन्होंने मुझे अमझोरा बनाने के लिए कहा। इसे मुझे नहीं पता कि इसे आपकी तरफ क्या बोलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से मुझे आटा लगाना था। तो मैंने इसको आटे को पूरा गूँथा नहीं, बस मैंने उसे थोड़ा गोला बना के रख दिया। इसमें पानी डालकर रख दीजिए, उसके बस 10-20 मिनट के बाद आपका आटा बहुत अच्छा से मिलेगा। मतलब कि बहुत सॉफ्ट हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, सुबह मेरे लिए पीना एकदम लाज़मी है। फिर चाय और डाल मग के साथ मैंने चाय पी, उसके बाद मेरा आटा परफेक्टली रेडी। फिर मेरी अम्मी चली गई थी दूसरे वाले घर गेहूँ बीनने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे भी साथ में चले जाना चाहिए, वरना वो अकेले परेशान होगी। तो मैं नए वाले घर जा रही थी और मुझे एक कुत्ता दिखा। और रोड की हालत तो आप देख ही रहे हैं कितनी गंदी थी। मैं अपना नकाब नहीं गंदा करना चाहती थी, इसलिए मुझे बड़ा टाइम लग गया आने में। फिर मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर पहले से मेरे कुछ घर वाले थे। फिर मैं यहाँ पर सबसे पहले जो आके काम करती हूँ अपने प्लांट्स को देखती हूँ। इनकी जो हालत काफ़ी बुरी हो रखी थी, लेकिन इसमें 1-2 प्लांट्स में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी धूप में ज़्यादा ही होने लगती है, लेकिन आजकल तो बारिश का मौसम है तो थोड़ा कम। फिर उसके बाद मेरे घर के बाहर का नज़ारा, आई फेल्ट सो रिलैक्स्ड है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। सामने जो उनके यहाँ प्लांट लगा हुआ है, और उनका घर इतना ना बड़ा है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। इधर से, फिर उसके पीछे से रोड से, उसके पीछे से 3 चारों तरफ से इनका घर खुला हुआ है। खैर ये मैं अपना घर दिखाती हूँ आपको। मुझे ये पानी पड़े से गिराने में बड़ा मज़ा आता है, जो तार पे लगा रहता है। फिर उसके बाद इसलिए मैं यहाँ पर आई थी जो काम करने के लिए, गेहूँ बीनने के लिए। फिर मुझे धीरे-धीरे एहसास हो रहा था कि सुबह रोटी, फिर आटा, अब गेहूँ, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में क्या यही रह गया है? उल्टी प्रोसेस चल रही है ना, तो मुझे लगा था मुझे खेत भी जाना पड़ेगा गेहूँ को उगाने के लिए। खैर मैं बीनते-बीनते थक गई थी और ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लग रहा था बस ये कांस्टेंट है गेहूँ का अमाउंट। लेकिन फिर धीरे-धीरे बीनते-बीनते मैं और मेरी अम्मी, ये आखिरी में जो लास्ट सा बचा था, बस वो लगाना मुझे याद आ रहा था। उसके बाद मैं फिर से देखी, मौसम तो बहुत ही ज़्यादा, अल्लाह जाने मुझे मौसम क्यों इतना अट्रैक्ट करता है। फिर मैंने अपने लिए यहाँ पर एक चेयर रख ली थी और ये मौसम को देखने के लिए मैं बैठ गई थी थोड़ी देर। उसके बाद मैं बेयरफुट वॉक करने लगी, क्योंकि मैंने सुना है इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। आप लोगों को भी पता ही होगा कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है करने से, एंड वेरी हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। और नीचे आते टाइम मुझे बहुत ही प्यारे अपने फ्लावर्स दिखे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे, जो कि आते टाइम इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जाते वक्त थे। उसके बाद मुझे डांथस चुनमुन्नू। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैं तुरंत अपने पुराने वाले घर चली गई और मैंने ये सब खाया। नाश्ता का खाना 12:30 बज चुका था और मैंने देखा कि मेरा रूम जो एकदम गंदा हुआ पड़ा है। मेरी बहन से ये तक नहीं हो सका कि अगर हम वाले घर गए तो यहाँ पर सफाई कर दें, लेकिन खैर मुझे ही करना होता है, रोज़ का मेरा काम है। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने ये चादर लगाई, ये एक ब्लैंकेट फ़ोल्ड किया, दूसरा, तीसरा एंड ये चौथा। इसको फ़ोल्ड करके मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर ये पिलो की बारी, पिलो को मैंने अच्छे से करके वही वाले दूसरे वाले दीवान पे रख दिया। फिर देखो ये पिलो के साथ वाली चादर नहीं बिछी है, दूसरी वाली। खैर इसका भी साथ ही एक था तो मैंने इसके रख दिया इसका पिलो। फिर उसके बाद मैंने दूसरे बेड की चादर झाड़ी और इसको सामान छटका-पटका के इसको भी मैंने साफ़ कर दिया इस डस्टिंग वाले कपड़े के साथ। उसके बाद जो लास्ट में ये बचा था, ये बड़ा ही गंदा हो जाता है, अल्लाह जाने कैसे इसमें इतना डस्ट पता नहीं कहाँ से आता है। फिर इसको मैंने साफ़ किया, फिर लास्ट में झाड़ू देके मेरा पूरा कमरा साफ़ हो चुका था, एंड आई फेल्ट सो हैप्पी। अच्छा-अच्छा कमरा देखने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद मुझे फिर से दोबारा नए वाले घर आना था, क्योंकि मुझे काम था। और मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मेरी अम्मी सो रही थी, बट उनके कान जाग रहे थे। बोली, "आ गए खाना खा के तुम?" हमने कहा, "हाँ।" फिर उसके बाद मैंने खुद भी आराम करने की पिलो लगाया और उसके बाद मैंने बजा दिया 2:15। उसके बाद मैंने पानी पी के अपना काम स्टार्ट किया। बस थोड़ा ही काम किया था मैंने और 5:30 बज गया, पता ही नहीं चला कब। उसके बाद मैं फ्रिज में कुछ ढूँढने आई, जो मुझे कुछ नहीं मिला खाने का। फिर मुझे याद आया शायद फ्रीज़र में कुछ रखा है, एंड आई फाउंड दैट बिस्किट। ऑफ कोर्स आप तो मेरे कैमरे को जानते हैं, जब मैं फ़ोकस करना चाहती हूँ तो ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं बहुत कोशिश की मैं इसको फ़ोकस करके दिखा दूँ, लेकिन नहीं, इसे तो बेसिन दिखाना है। फिर मैंने बिस्किट खाया, चाय बनाई थी खुद के लिए। फिर मैं चाय-वाय पीने में मुझे बज गया था 6:30। 6:30 बजे मैं घर आई और मुझे फिर से लगाना पड़ गया आटा। देन थोड़ी देर बाद मैंने तला हुआ कटहल खाया था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर 1 प्लेट खाया, 1 प्लेट खत्म हो गया। मैंने अकेले नहीं खाया था, फिर दूसरी प्लेट खाया, जो कि मेरा छोटा वाला भाई भी साथ में खा रहा था। फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाने के बाद अब्बू की दवा का टाइम हो गया था, मैंने उनको दवा दी और फिर मैं खाना नहीं खाने वाली थी, लेकिन मैंने देखा ये था। फिर मैंने खाना खा लिया, बिल्कुल मुझे भूख नहीं थी। फिर मैंने अपने आप पर थोड़ा-सा रहम किया, मैंने आम नहीं खाया। मैंने सोची कि टहल लेती हूँ। फिर टहलने के बाद एहसास हुआ मेरे पेट में थोड़ी जगह बाकी है, तो मैंने आम खा लिया। दैट वाज़ ऑल अबाउट यस्टरडे। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफ़िज़।